नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर। देश के जाने माने पत्रकार और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ यहां पर रजत शर्मा की बड़ी जीत दिल्ली हाईकोर्ट में हुई है और कांग्रेस नेता रागिनी नायक को जबरदस्त झटका लगा है। तो क्या कुछ है अपडेट और क्या कुछ हुआ कोर्ट पर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी जीत रजत शर्मा की? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। सच सामने आ गया, झूठ बोलने वाले रंगे हाथ पकड़े गए। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह के झूठ अफवाह करके चुनाव में अपनी पूरी राजनीति को कंडक्ट किया और जब हार हाथ लगती है तो आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय आप पत्रकारों को टारगेट करने लगते हैं। आपने क्या सोचा कि आप इतनी बड़ी पार्टी है, 5 जगह सरकार आपकी चलती है, आप बड़े ही नेशनल पार्टी हैं, तो आप किसी को दबा देंगे झूठ से, आप सच को हरा देंगे? क्या हुआ? आपने आरोप लगाया कि रजत शर्मा जी ने आपको ऑन लाइव शो में आपको गाली दी। दुनिया में किसी को सुनाई नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेसी को सुनाई दे रहा था। और कांग्रेसी समर्थित ये चट्टे बट्टे जो आजकल यूट्यूब पे भाषण दे रहे हैं, वो उन पत्रकारों को सुनाई दिया। क्या हुआ? पहले उनको कहा गया कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, फिर भी आपने किया। आजकल नई ट्रेनिंग मिल गई है प्रवक्ताओं को कि भाई एक्टिंग करना जानना जरूरी है, एक्टिंग कि कब रोना है, कब इमोशनल डायलॉग करना है। यह केजरीवाल सिंड्रोम है हिंदुस्तान की राजनीति में। आप इस तरह से राजनीति करोगे और मामला जब कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने क्या कहा बस सुनिए। जरा सा भी अगर शर्म है कांग्रेस पार्टी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। 100 करोड़ रुपए का। और किस किस के ऊपर? ये सब राहुल गांधी के चट्टे बट्टे जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के आंख नाक मुंह कान प्रवक्ता बने फिरते हैं। जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक, इन तीनों का नाम लेकर के कंप्लेन किया गया है। कोर्ट ने क्या कहा? अभी तक तो ये डिस्कशन चल रहा था, उसने ये सुना, उसने ये कहा, कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह की बातें हो रही थी। कोर्ट ने पूरे वीडियो को देखा, एनालाइज किया और क्या जजमेंट दिया मैं पढ़ रहा हूं वर्बेटिम क्या लिखा गया। द कोर्ट हेल्ड दैट irreparable loss would be caused to Mr. Sharma if the content is allowed to remain on social media platform। पहली चीज कि अगर यह आप लोगों ने जो एलिगेशन लगाया है, जिस तरह की चीजें आपने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, रागिनी नायक ने और कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने एक पूरी लिस्ट यूआरएल की दी गई इंडिया टीवी की तरफ से, उन सब को हटाने का आदेश दिया गया है कि इमीडिएटली हटाओ इसको, क्योंकि ये रहेगा तो रजत शर्मा के प्रेस्टीज और उनके ऑनर को जो है नुकसान पहुंचेगा। इसलिए ये एक्स पार्टी डिसीजन है। मतलब कांग्रेस पार्टी को सुने बगैर जज साहब लोगों को लगा कि भाई ये प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, और ये जजमेंट में लिखा गया द एक्स पोस्ट berating the plaintiff Mr. Rajat Sharma are nothing but an over sensationalization and depiction of fact which are patently false। patently false का मतलब स्पष्ट रूप से जो गलत है, झूठ बोल रही कांग्रेस पार्टी। और ये ओवर सेंसिलाइजेशन करने का वो देखा होगा जज साहब ने, रोने धोने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे सास ससुर देख रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा? कोर्ट के जजमेंट में क्या लिखा गया? ओवर सेंसेशनलाइजेशन। सिनेमा बन रहा है, आप राजनीति करने आए हो यहां पे, हिंदुस्तान को एक अलग राह पे लेकर के जाना चाहते हो, या फिर आपको ये ड्रामा करना है? कोर्ट से इतनी भद्दी टिप्पणी, इन तीनों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। लेकिन है क्या? पब्लिक में तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, नेताओं के देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आगे कोर्ट ने क्या लिखा? प्राइमा फेसी dissemination of such ex post has not only caused harm to the reputation of the plaintiff
as has been asserted by him, but also has the potential of persistent threat of being used against the plaintiff at any time in future. बिल्कुल प्राइमा फेसी का मतलब कि बस देखते ही ये लग रहा है कि ये अगर जो आरोप जिस तरह का आप लगा रहे हो ये उनके रेपुटेशन को खराब कर रहा है, और ये अगर रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर तो इसका इस्तेमाल फ्यूचर में भी इनको टार्निश करने के लिए, इनको इमेज को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए अभी इमीडिएटली इसको टेक डाउन करो। लेकिन अभी तक कांग्रेस की चुप्पी इस पूरे मामले पर। भाई जब चोरी पकड़ी जाती है तो चुप्पी ही साधना पड़ता है। भाई किसने कहा था आपको पंगा लेने के लिए, जब फैक्ट्स आपके साथ नहीं है? आपको तो भाई 4 तारीख की घटना है, 6 दिन के बाद आपको समझ में आया कि मुझे गाली पड़ी है। ये कौन सा, माने इट इज बियॉन्ड लॉजिक। दिमाग काम करना बंद कर गया कि भैया अचानक 6 दिन के बाद क्या हो गया। तो कोई जोक सुना रहा था कि जो गैंडे होते हैं बहुत मोटी चमड़ी होती है। तो एक वाकया है वो कि एक बंदर उसके शरीर पर चढ़ गया, उसको गुदगुदी लगा करके भाग गया। 6 दिन के बाद आया तो वो गैंडा जो है हंसता हुआ नजर आ रहा है। तो पूछा भाई क्या हुआ? बोला 6 दिन पहले जो गुदगुदी लगाई गई थी वो अब असर पड़ रहा है। इतनी मोटी चमड़ी हो गई आपकी। कोर्ट से क्या आपको मिल रहा है? सच बीइंग द इमिनेंट थ्रेट ऑफ मिसयूज ऑफ द वीडियोज इन फ्यूचर which are prima facie depicting plaintiff in a light which may not be based on true facts is liable to be restrained from being kept in public domain till the suit is finally decided. जज साहब ये क्लियर कट कोर्ट ने कह दिया कि भाई तुम लोग झूठे हो, तुम लोगों ने प्लान करके रजत शर्मा को जो है तुमने टार्निश करने की कोशिश की। और मैं अब आपको सच्ची सच्ची बताता हूं कहां इन लोगों को मिर्ची लगी है। प्रधानमंत्री मोदी का वो जो ऐतिहासिक और भव्यता जो भारत मंडपम में उनका जो इंटरव्यू हुआ वो हिंदुस्तान के टेलीविजन में, और रेदर मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का उस लार्ज स्केल पे किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। और उससे इनको लगता है कि ऐसी मिर्ची लगी, भाई आप भी कर लो, आप भी कहो कि भाई हम रजत शर्मा जी के साथ जो है इंटरव्यू देना चाहते हो। थोड़ी मना कर रहे हैं, 5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। आप आते ही नहीं हो, आप फेस करना चाहते ही नहीं हो। आपको चाहिए बस कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ताकि आपके समर्थित कोई पत्रकार भी आपसे कोई सवाल कर ले और सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल हो तो आप उसको डांट दें, आप उसको कुछ भी कह दें, तो ये तो चलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हुई है और इसलिए जो ऑर्डर क्या दिया गया, फ्रॉम अफोर्सेड डिस्कशन इट इज डायरेक्टेड दैट द एक्स पोस्ट ट्वीट्स यूआरएल annexed as annexure 1, annexure 1 में वो पूरा यूआरएल इंडिया टीवी की तरफ से दिया गया है, which have not been removed be removed with 7 days by defendant in terms of the intermediary guidelines. It is further directed that the videos which are in public domain be made private by defendant number 2 and not to be put in public domain without the orders of this court. कह दिया कि भाई आप इसको प्राइवेट करो, उसको टेक डाउन करो, खत्म करो, ये पूरा जो है। और साथ ही साथ ट्विटर, यूट्यूब सारे लोगों को भी डायरेक्ट किया गया है कि जहां जहां इस तरह का इमेज खराब करने वाला वीडियो है उसको इमीडिएटली खत्म किया जाए। लेकिन रजत शर्मा जी का भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने भी एक्स पर जो पोस्ट साझा की है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं बताऊं, मैं 2006 से उनको जानता हूं, वहां हमने काम किया है। वो प्राइवेटली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, वो प्राइवेटली भी नहीं करते। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट में बता रहा हूं। कितने भी वो कभी कभी गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कभी करते ही नहीं है, इम्पॉसिबल। और जब आप ये बता रहे हो कि भाई लाइव टीवी पे हमको कह दिया गया, भाई सुनाई तो देना चाहिए। भाई आपके कान बज रहे हैं। तो अब ये ही है कि भाई
अंगूर खट्टे हैं, चुनाव आप हार गए, 99, 90, 100 क्रॉस आप कर नहीं पाए। आपको लगता है कि भाई बीजेपी की वजह से नहीं, राहुल गांधी की वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं, अपनी कमी की वजह से नहीं, हमारी सीटें जो कितनी कम आई है वो मीडिया की वजह से है, तो इसलिए मीडिया वालों के ऊपर ही हमला करो, उसको ही अटैक करो। अब लीजिए, लेने के देने पड़ गए। अभी तो कोर्ट के रुख से मालूम चल रहा है कि कोर्ट पूरी तरीके से रजत शर्मा जी के साथ है और 100 करोड़ का जुर्माना जो है वो इंतजार कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक करारा तमाचा कांग्रेस को लगा है। रजत शर्मा जी की बड़ी जीत। और ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।